इन्होंने पाकिस्तान की पसंदीदा नेचुरल ड्रिंक को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं करशी की। दो जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जामे शीरी हो गया और स्प्रिंगले हो गया, तो इसमें हम अगर टेस्ट की बात करूं तो स्प्रिंगले में हम मोर देन 200 टेस्ट कर रहे हैं, चेक्स कर रहे हैं, और इसी तरह जामे शीरी में मोर देन 300 चेक्स, क्वालिटी चेक्स और टेस्ट उस पर हो रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी। हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके KPK के हत्तार इंडस्ट्रियल स्टेट में। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे अ फैक्ट्री इन अ गार्डन, एक ऐसी कंपनी जिसका कहना है वी आर क्योरिंग नेचुरली एंड केयरिंग ग्लोबली। इन्होंने पाकिस्तान की पसंदीदा नेचुरल ड्रिंक को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं करशी की। आज के प्रोग्राम में हम आपको डिटेल में दिखाएंगे किस तरीके से करशी नेचर से एक्सट्रैक्ट करके हर्ब्स के जरिए पाकिस्तान में बेहतरीन नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स बना रही है, बल्कि साथ ही साथ नेचर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या काम कर रही है, और किस तरीके से करशी का रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ऐसी लैब है जिसकी सर्टिफिकेशन पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो आइए डिस्कवर करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक खूबसूरत से बॉटनिकल गार्डन के अंदर, और यहीं से करशी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ होता है, जहाँ पर ये खुद अपनी हर्ब्स को उगाते हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ हर्ब्स के ऊपर पूरी रिसर्च की जाती है, इसीलिए इस डिपार्टमेंट को कहा जाता है करशी हर्ब्स रिसर्च सेंटर। और फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ दिस QHRC मिस्टर सोहेल। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं किस तरीके से करशी जो है हर्ब्स के ऊपर काम कर रहा है, इनकी अफजाइश नस्ल के ऊपर काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, ठीक ठाक फर्स्ट क्लास सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो हमें बताइएगा ये QHRC क्या है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए, एक करशी इंडस्ट्रीज़ का एक पार्ट हर्ब रिसर्च सेंटर जो है, इसका जो आगाज़ हुआ वो 2002 में हुआ। और करशी साहब का पैशन है कि जो हर्ब से जो उनका लगाव है और इंडस्ट्री के रेफरेंस से जितने भी हर्ब्स हैं उस पर रिसर्च करना और उसको किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे अहम चीज़ वो यही है कि वो प्लांट्स जो कि पाकिस्तान में पैदा होते हैं, दुनिया में कहीं भी पैदा होते हैं, वो सारे जो है वो कोशिश ये होती है कि हमारी प्रोडक्ट्स उसमें उसी तरह डेवलप करें और नई नई प्रोडक्ट्स उसमें लेके आएँ, जिसमें जो हर्ब्स जो यूज़ होती हैं उसके बारे में सारी रिसर्च हमारी इसी जो हर्ब रिसर्च सेंटर है उसमें होती है। और इसमें ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ये इसकी प्रोपोगेशन का इनिशियल सेक्शन है, जिसमें हम यहाँ पे प्रोपोगेट करते हैं। और उसके बाद इसका जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोइंग है वो हमारा एक डिवीज़न है एग्री हॉर्टी, वो उसको लेके आगे चल रहा होता है। अच्छा, इसमें ये सारी वाकई हर्ब्स लगी हुई हैं जो हम मतलब अद्वियात में और मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं? इसमें नॉट नेसेसरीली कि ये सारी हर्ब्स जो है प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती हो। इसके अलावा कंजर्वेशन भी हमारा एक पार्ट है। देखा जाए तो जो हमारी माहौलियात का जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो जानवर हैं या परिंदे हैं, उनकी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और करशी साहब का ये पैशन है, इसकी वजह से आप ये सिर्फ ये गार्डन नहीं है, इसके अलावा फल के गार्डन है, उसके अलावा बाकी बहुत बड़ी ये जगह है जिस पे सारी चीज़ें जो है वो हमने बर्ड्स कंजर्वेशन के लिए भी अलग जगह बनाई हुई है। जी, एवरी हमारा है, वो काफ़ी बड़ा एरिया है, आप उसको भी विजिट कीजिएगा, उसको देखिएगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि ये एरिया जो है ये सिर्फ जो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि क्या वो हर्ब जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्ट में, वो एक्चुअली वही है जो कि हम अपनी प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। उसकी अथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। और उसके लिए हमारे पास जो है वो PhD डॉक्टर्स हैं जो कि इसकी टैक्सोनॉमी कहलाती है, ये कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जो है
वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी जो है वो नॉमिस्ट वो सिर्फ उनका काम ये होता है कि उसको आइडेंटिफाई करें कि जो प्लांट है ये एक्चुअली वही है जो आपने प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट किया है। तो उसके लिए आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है तरीका वो डीएनए बारकोडिंग या फिंगरप्रिंटिंग, वो उसके ज़रिए इंसानों में भी, जानवरों में भी और प्लांट्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है वो डीएनए से मैच करके तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। टैक्सोनॉमी में जो हमारे पीएचडी डॉक्टर्स हैं वो उसकी पत्तियों से उसकी पेड़ की शनाख्त करते हैं कि एक्चुअली ये वही प्लांट है जो कि हम चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना है। तो वो ज़रूरी है कि वो सबसे पहले पार्ट में ये आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है। सेकंड पार्ट जो आता है उसका ये है कि उसको यहाँ पे कैसे कल्टीवेट करना है। तो उसके कल्टीवेट करने के टिश्यू कल्चर के ज़रिए भी होता है, उसकी एयर लेयरिंग भी होती है, उसके रूट कल्टीवेशन भी होती है। तो मुख्तलिफ तरीके जो दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये सारा जो एरिया है इसमें हम पहले इनिशियल कल्टीवेशन करते हैं, ट्रायल कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए हमारे पास एग्री एंड डिवीजन है जो कि इनको लेके आगे चल रहा है। वेरी नाइस। क्योरिंग नेचुरली का मतलब ये है कि कृषि इस वक्त दुनिया के साथ मिलके जदीद तरीके से इस पे काम कर रहा है। तो मुझे बताइएगा, एक तो आप अपनी प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं और क्या ये जो रिसर्च है ये कहीं दुनिया के साथ कनेक्ट भी कर रही है, कहीं आप शेयर कर रहे हैं कोई पब्लिकेशन? जी बिल्कुल, हम जो है इसका जो सेकंड पार्ट आता है उसमें हर्बेरियम भी है, जो हर्बेरियम शीट्स आपको हम दिखाएंगे। उसमें हमने वो प्रिजर्व किए हुए हैं जहाँ भी प्लांट अभी तकरीबन हमारे पास 4500 स्पीशीज़ जो है वो प्रिजर्व हुए हैं। वाह। और उसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं जो कि प्लांट्स के रेफरेंस से होती है। और इसके बाद आप ये फर्दर बात करें कि दुनिया से, तो वो एक ओहायो यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कोलैबोरेशन है जिसमें हम इसको जो है वो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। और अभी तक तकरीबन हमें 900 से ज़्यादा प्लांट जो है वो डिजिटलाइज कर चुके हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो इस तरह से है। तो इसके अलावा जो रिसर्च है, रिसर्च पब्लिकेशन भी हमारी हो रही होती है। और रिसेंटली पास में लास्ट ईयर हमें एशिया में जो है वो हमारी पब्लिकेशन पे एक अवार्ड भी मिला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह रिसर्च हमारी रिकॉग्नाइज होती है दुनिया में इस चीज़ के लिए कि कृषि जो है वो अपने नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो दुनिया के लिए भी कि डेवलपमेंट प्रोडक्ट की या प्लांट्स की वो किस तरह से हो सकती है और इसको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हमारी पब्लिकेशंस में हमारी कोई 4 वॉल्यूम पब्लिश हो चुके हैं। कृषि बॉटनिकल गार्डन के जो प्लांट्स यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं वो। अच्छा। उसके 5वां वॉल्यूम और 6ठा वॉल्यूम तकरीबन 6ठा वॉल्यूम स्टार्ट कर लिया, 5 वॉल्यूम तकरीबन हो गए। वेरी नाइस। कृषि फार्माकोपिया का 2016 में हमने स्टार्ट किया था काम, जो 2021 में फर्स्ट वॉल्यूम इसका पब्लिश हुआ है, जिसमें न सिर्फ के प्लांट से रिलेटेड जो कि प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं वो, उसके अलावा प्रोडक्ट की रेसिपी, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो हमने फार्माकोपिया में पब्लिश कर लिया है। थैंक यू वेरी मच सोहेल साहब, इट्स प्लेजर मीटिंग यू। और जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप तो खिदमत खल्क कर रहे हैं, मतलब ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम जो है वो कृषि कर रहा है जी। और इससे मेरे ख्याल से देखने वालों को अंदाज़ा होगा कि जो प्रोडक्ट आप कृषि की इस्तेमाल करते हैं वो वाकई नेचुरली क्योर करती है। सो आगे चलते हैं। कृषि हब रिसर्च सेंटर के बाद हम आपको लेके चलते हैं कि क्वालिटी लैब में, जहाँ से तमाम तर इनका रॉ मटेरियल जो है वो पास होता है, किस तरीके से कितनी बड़ी तादाद में हर्ब्स का, प्लांट्स का रॉ मटेरियल जो है वो कृषि स्टोर करता है और वो फिर आगे यूटिलाइज करता है इन बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट्स को बनाने में। जैसा QHRC न सिर्फ कृषि की प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उसे सपोर्ट करती है, बल्कि एक अलग एंटिटी है जो कि हर्ब्स की कंजर्वेशन पे काम कर रही है। बिल्कुल वैसे ही कृषि रिसर्च इंटरनेशनल लैब्स एक अलग एंटिटी है। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है जो ना सिर्फ कृषि में बनने वाली प्रोडक्ट्स, इसके अलावा उनके रॉ मटेरियल का क्वालिटी टेस्ट करती है, बल्कि साथ ही साथ ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि FMCG प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनकी प्रोडक्ट टेस्टिंग की सर्विसेज भी देती है। और यहाँ से जो अप्रूव्ड
सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको तमाम तर दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है। फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं QRI लैब्स के हेड। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? तसद्दुक हुसैन। अच्छा, तसद्दुक हुसैन साहब, माशाल्लाह मैंने नहीं आज तक इस तरह की लैब किसी कंपनी की देखी। पूरा एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर है और मेरे ख्याल से बेतहाशा लैब्स हैं। तो यहाँ पर क्या क्या लैब फैसिलिटीज़ हैं और किस तरीके से आप लोग टेस्ट करते हैं? कृषि रिसर्च इंडस्ट्रियल, जिस तरह आपने कहा QRI के नाम से जाना जाता है, और हम लोग टेस्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं, कैलिब्रेशन सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग की सर्विसेज दे रहे हैं और इंस्पेक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें QRI जो है कृषि रिसर्च इंटरनेशनल, ये पाकिस्तान की वाइड लैब है जो ये सर्विसेज दे रही है अंडर द सेम अम्ब्रेला। अच्छा, इसमें हमारे पास एक्रेडिशंस हैं। वी आर दी फर्स्ट वन जो पाकिस्तान में जिनको एक्रेडिशन मिली फॉर ISO 17025। वाह, ISO 17025 का जो स्टैंडर्ड है ये टेस्टिंग सर्विसेज के लिए। तमाशा। फिर हमने 2016 में अपनी PT सर्विसेज एक्रेडिट करवाई। PT सर्विसेज एक और सर्विस है जो QRI प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को, जिसमें हम बाकी लैब्स की भी क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी हमसे क्वालिटी एश्योरेंस कराती है। फिर हम कैलिब्रेशन सर्विसेज भी दे रहे हैं, एक्रेडिट है, जो हमारी 2019 में एक्रेडिट अच्छा। हुई है। इसमें आपके जो इक्विपमेंट होते हैं हाँ उसके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कैलिब्रेशन की। हाँ, तो वो अपने इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन हमसे करवा रहे होते हैं। हम इन हाउस भी देते हैं और ऑन साइट भी दे रहे होते यानी हैं। कि वो जो प्रोडक्ट ही की क्वालिटी टेस्ट नहीं करते, बाकायदा वो इक्विपमेंट जो है वो तमाम तर उनकी भी टेस्टिंग जो है वो देखते हैं। दैट्स अमेजिंग। सो ये तो सर्विसेज आप माशाल्लाह बाहर भी मुख्तलिफ कंपनीज को दे रहे हैं, बट कृषि के लिए स्पेसिफिकली जो उसकी प्रोडक्ट होती है, उसका जो रॉ मटेरियल होता है, उसको किस तरह आप टेस्ट करते हैं और फिर आगे प्रोडक्शन फैसिलिटी में भेजते हैं? जिस तरह आपने कहा है, कृषि इंडस्ट्री या हमारी जो अपनी पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें उनके जो रॉ मटेरियल आता है वहाँ से हमारी टेस्टिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, जिस तरह आपने बाहर भी देखा है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग यहीं से स्टार्ट होती है। हमारी टीम जाके सैम्पलिंग करती है, फिर उस सैंपल की टेस्टिंग होती है। जब क्वालिटी उसकी एश्योरेंस हो जाती है, क्वालिटी चेक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद वो रॉ मटेरियल आगे शिफ्ट होते हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। तो इसके अलावा हम उनकी ड्यूरिंग प्रोसेस भी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कृषि इंडस्ट्री के, उसमें डिफरेंट टेस्ट शामिल होते हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी हो गई, केमिकल टेस्टिंग हो गई, फिजिकल टेस्टिंग हो गई। ये सारी सर्विसेज हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट को दे रहे होते हैं। रॉ मटेरियल के अलावा हम लोग पैकेजिंग मटेरियल की भी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। इसमें भी कार्टन्स हो गए, जो लेबल्स हो गए, बॉटल्स हो गई, इसके भी डिफरेंट चेक्स हैं, टेस्टिंग है, वो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। यानी कि हर प्रोसेस में क्वालिटी चेक्स होते हैं और उसके बाद फिर प्रोडक्ट आगे जाती है। जी बिल्कुल। इसमें जिस तरह हमारे दो जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जामेशीरी हो गया और स्पेंगले हो गया, तो इसमें हम अगर टेस्ट की बात करूं तो स्पेंगले में हम मोर देन 200 टेस्ट कर रहे हैं, चेक्स कर रहे हैं। आई और इस तरह जामेशीरी में मोर देन 300 चेक्स, क्वालिटी चेक्स और टेस्ट उस पर हो रहे होते हैं। वाओ। इसमें माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट शामिल होते हैं, जिसमें हाइजीन इंडिकेटर्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। फिर इसके अलावा केमिकल की टेस्टिंग होती है, हेवी मेटल टेस्टिंग होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज से रेलेवेंट टेस्टिंग होती है, फिजिकल टेस्टिंग होती है। डिफरेंट टेस्ट पूरे प्रोसेस में हो रहे होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि लाइट रिफ्रेशिंग कृषि जामेशीरी। बहुत अच्छा लगा तसद्दुक हुसैन साहब आपसे मिल के बात करके और इतना स्टेट ऑफ द आर्ट लैब देख के, जो ना सिर्फ कृषि को सपोर्ट कर रही है बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी सर्विस दे रही है। मज़ेदार कृषि जामेशीरी बनाया जाता है कृषि के फूड डिवीजन में और उसका सबसे पहला प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का। जो भी रॉ मटेरियल क्वालिटी अप्रूवल के बाद रॉ मटेरियल स्टोर में आता है, उसको पहले शिफ्ट किया जाता है इसके डिस्टिलेशन सेक्शन के अंदर। और यहाँ पर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कितना सफाई का और हाइजीन का ख्याल रखा गया है। लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ये स्ट्रक्चर लगाया गया है और खालिस अर्कियात जो है जड़ी बूटियों से निकाले जाते हैं। 4 जड़ी बूटियाँ हैं, उष्णा, संदल, गुलाब और खस, जिनके अर्क निकाल के और इससे तैयार किया जाता है लाइट रिफ्रेशिंग कृषि जामेशीरी। इसीलिए तो उसको पीने के बाद आप रिफ्रेशिंग महसूस करते हैं। सो ये जो अर्कियात निकाली जाती हैं, इनको फिर शिफ्ट किया जाता है बड़े स्टोरेज टैंक्स के अंदर और फिर वहाँ से आगे शिफ्ट किया जाता है कुकिंग टैंक्स में। और कुकिंग टैंक्स के अंदर जो है और इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है रेसिपी के मुताबिक, फिर कृषि जामेशीरी तैयार होता है। द बेस्ट पार्ट इज तमाम प्रोसेस के अंदर हर जगह पर क्वालिटी चेक होता है और उसके बाद चीज़ आगे जाती है। इसलिए यहाँ पे भी अर्क का क्वालिटी चेक किया जाता है एंड देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन।
ये तमाम तर ऑटोमेटिक इस प्लांट में जाता है और फिर उसके बाद आगे शिफ्ट किया जाता है पैकिंग के लिए। तो पैकिंग का प्रोसेस कैसे होता है आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। जिस तरह तमाम पर क्वालिटी चेक्स और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद सिरप तैयार होता है, वैसे ही क्वालिटी कंट्रोल को मद्देनजर रखते हुए कर्शी अपनी बॉटल भी खुद मैन्युफैक्चर कर रही है और उसके लिए कर्शी ने लेटेस्ट जर्मन हाई स्पीड प्लांट इंस्टॉल किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस मशीन में बहुत तेज़ी से बॉटल जो है वो तैयार हो रही हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है कि इस तरह का प्रीफॉर्म जो है इस मशीन के अंदर फीड किया जाता है और इंटरेस्टिंगली ये प्रीफॉर्म भी क्वालिटी लैब से अप्रूवल के बाद यहाँ पर आता है। अच्छा, जब इस मशीन के अंदर इसको फीड किया जाता है तो ऑटोमेटिकली ये कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए इस मेन मशीन में आता है और यहाँ पर फिर इसमें एयर ब्लो की जाती है और जिस तरह का मोल्ड लगा होता है उस तरह की बॉटल जो है वो तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से बॉटल्स हैं वो इस कन्वेयर बेल्ट से आगे आ रही हैं, ये बॉटल्स तैयार हो रही हैं और यहाँ से ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो रही हैं फिलिंग सेक्शन में, जहाँ पर सिरप इसमें फिल किया जाएगा और फिर इसको पैक करके डिस्पैच कर दिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है आइए अब आपको आगे वो दिखाते हैं। सो हम मौजूद हैं कर्शी जामे शीरी के फिलिंग सेक्शन के अंदर और ये हाई सेंसिटिव एरिया है। इसके अंदर सिर्फ ऑथोराइज पर्सनल जो हैं वो जा सकते हैं और ज़्यादातर लोग जो इसके अंदर बैठ के काम कर रहे हैं वो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल यानी कि क्वालिटी चेकअप कर रहे हैं। सो बॉटलिंग सेक्शन से जो बॉटल्स तैयार होकर आती हैं ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस मशीन्स पे होता है। एक साइड से सिरप तैयार आ रहा है और फिर इन बॉटल्स के अंदर फिल किया जाएगा, लेकिन फिलिंग से पहले आयनाइज्ड एयर से इस बॉटल को रिंस किया जाता है। इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि खालिस अरकिया से तैयार सिरप इसमें फिल किया जाए, एक ड्रॉप पानी का भी इसके अंदर मत जाए। और फिर आप देख सकते हैं कि जो बॉटल आगे आती है उसमें ये सिरप फिल करते हैं और साथ ही साथ विद इन सेकेंड्स उसके ऊपर कैप अप्लाई की जाती है और फिर इस कैप को, इस सारे प्रोसेस को भी क्वालिटी कंट्रोल के लोग विजुअली इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि कहीं किसी किस्म की कोई गलती ना हो जाए, मशीन में भी कहीं स्लाइड सा भी एरर ना आ जाए। सो जब ये फिलिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर आगे ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लेबलिंग अप्लाई की जाती है जिसपे तमाम तरह डिटेल्स दी गई हैं, हत्ता कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी एक्सपायरी, ये तमाम तरह चीज़ें इस पर बताई गई होती हैं। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं मज़ेदार कर्शी जामे शीरी की जो बॉटल्स हैं वो पैकिंग के लिए चली जाती हैं। इंटरेस्टिंगली आगे पैकिंग भी जो है मशीन्स के थ्रू हो रही होती है। कार्टन्स को एक साइड से फीड किया जाता है, मशीन खुद कार्टन तैयार करती है और जो बॉटल्स तैयार हो चुकी होती हैं उनको फिर उन कार्टन्स में फिल किया जाता है, रखा जाता है और तकरीबन 12 के करीब बॉटल्स जो है एक कार्टन में आती हैं, पैक की जाती हैं। ऑटोमेटिकली मशीन्स में तमाम तरह कार्टन पैकिंग का प्रोसेस होता है और फिर एक कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए इसको डायरेक्ट जो है ट्रक के अंदर लोड कर दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस को ऑनलाइन ट्रैकिंग कहते हैं, यानी कि जितना भी जामे शीरी पाकिस्तान और दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है वो फ्रेश होता है, वो कंज्यूमर तक बिल्कुल फ्रेश तैयार किया हुआ जामे शीरी पहुंचता है। ये इसको स्टॉक नहीं करते, डायरेक्टली यहाँ से ट्रक में जाता है और फिर पूरी दुनिया में इसको सप्लाई करते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से कर्शी के स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन, खासतौर पर जौहर जुशांदा कैसे बनाया जाता है। आइए अब आपको वो दिखाते हैं। व्यूज इस वक्त हम मौजूद हैं कर्शी के नेचुरल मेडिसिन यूनिट के अंदर। ये अलग प्लांट पूरा लगाया गया, पूरा एक सेक्शन है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की नेचुरल हर्बल मेडिसिन बनाई जाती हैं, जिसमें सरे फहरिस्त कर्शी का जौहर जुशांदा है जो कि हम सब अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, नज़ला ज़ुकाम के लिए निहायत मुफीद है। उसका पूरा एक सेक्शन है जहाँ उसकी ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है, पैकिंग होती है, इसके अलावा यहाँ पर जो है हर्बल टैबलेट्स भी तैयार की जाती हैं। तकरीबन 27 मुख्तलिफ इक़साम की टैबलेट्स हैं, फिर मुख्तलिफ माजून और खमीरा जात हैं
36 मुख्तलिफ इकसाम के माजून और खमीरा जात जो है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली सिरप्स 28 मुख्तलिफ सिरप्स भी इसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाए जाते हैं, जिसमें दूध स्याह है, गैस्टोफिल है, ये शरबत फौलाद जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्वालिटी के तमाम तर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ये मेडिसिन तैयार की जाती है लेटेस्ट मशीन्स पे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सिरप्स हो तो उनका फिलिंग और पैकिंग जो है वो एक पूरी कन्वेयर बेल्ट पे एक मशीन के ज़रिए जो है वो होती है। और ये सेफ हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं फिर ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती हैं यहाँ से, बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी होती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का द ओनली नेचुरल मिनरल वाटर, और वो भी करशी ही जो है पाकिस्तान के अंदर तैयार कर रहा है। वो कैसे, में आइए मेरे साथ। करशी का स्प्रिंगले नेचुरल मिनरल वाटर प्लांट। करशी क्लेम करता है इट इज द ओनली नेचुरल मिनरल वाटर, क्योंकि इसका सोर्स जो है यहीं से हिमालयाज की बेल्ट से लिया जाता है और इस पानी के अंदर कुदरती तौर पर मिनरल्स हैं। सो जो पानी यहाँ से पहले निकाला जाता है उसको मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, जो कि लेटेस्ट प्लांट लगाया है, उसे फिल्टर किया जाता है, फिर उसको 2 कन्वेयर्स पे भेज दिया जाता है जहाँ 2 मुख्तलिफ बॉटल्स के अंदर इसको जो है पैक किया जाता है। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, इस जानिब मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 19 लीटर्स की जो बॉटल्स हैं उनको पहले फिल किया जा रहा है। फिल करने के बाद वो बॉटल्स कन्वेयर से आगे जाती हैं और फिर उनको विजुअली इंस्पेक्ट किया जाता है कि उसमें किसी किस्म का कोई कंटेमिनेशन या पार्टिकल्स तो नहीं आ रहे। ये स्क्रीनिंग का मरहला होता है और फिर उस बॉटल को जो है यहाँ पर स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने लेटेस्ट प्लांट लगाया है। जिस तरीके से करशी जामे शीरी में हमने देखा कि ऑटोमेटिकली फिलिंग और पैकिंग हो रही है, तो ऐसे ही 1.5 और 0.5 लीटर की जो बॉटल्स हैं उनमें पानी जो है वो पैक किया जाता है। पहले जो है पेट बॉटल जाती है, उसको एयर से रिंस किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, ऑटोमेटिकली इसको पैक करके कार्टन्स में स्टॉक कर दिया जाता है और फिर करशी स्प्रिंगली नेचुरल मिनरल वाटर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चलते हैं, हम आपको इनका एक खूबसूरत सा डिस्प्ले दिखाते हैं जहां इनकी तमाम तर एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी पड़ी है। आइए। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं करशी का एक खूबसूरत सा डिस्प्ले रूम, जहां पर ना सिर्फ इन्होंने अपनी तमाम तर एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि ये अपने इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको रखा है, बल्कि साथ ही साथ वो जर्नी भी दिखाई है किस तरीके से इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है नेचुरल मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग को, और पुराने ज़माने में कैसे होती थी रिवायती अंदाज से, और अब मशीन्स की मदद से कितने साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में हाइजीन और क्लीनिनेस का ख्याल रखते हुए तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर बनाई जा रही हैं। और साथ ही साथ जो नेचुरल मेडिसिन वर्ल्ड के लिए करशी की सर्विसेज हैं उनका भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, चाहे वो पब्लिकेशंस हो इनकी या फिर नेचुरल हर्ब्स की कंजर्वेशन हो, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हर्ब्स हैं, दुनिया भर की हर्ब्स हैं, इनको ये कलेक्ट करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। इनका अलग इदारा है QHRC। और जिस तरह के हमने आपको बनते हुए दिखाई मुख्तलिफ नेचुरल मेडिसिन जो कि इनके NMD डिपार्टमेंट के अंदर तैयार की जाती हैं, चाहे वो सिरप्स हो, माजून हो, खमीरे हो, ऑयल हो, टैबलेट्स हो या फिर करशी का जौहर जोशांदा हो, ये तमाम तर चीज़ें यहीं पर बनाई जा रही हैं। और ख़ास तौर पर हम सब का पसंदीदा बहुत ही मज़ेदार और खुश जायका लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो सिरप्स हैं ये यहाँ पर बनाने, चाहे वो इलायची का हो या बजूरीन हो, संदल हो। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर इन्होंने वो तमाम तर जड़ी बूटियाँ भी डिस्प्ले की हैं, जिस तरह के गुलाब है, खसखस है,
उष्णा और संदल, जिसके अर्क से, जिसके एसेंस से जामे शीरी की ड्रिंक बनती है, जिसको पी के हम सब बड़ा रिफ्रेशिंग महसूस करते हैं। और फिर साथ ही साथ हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान ओनली नेचुरल मिनरल वाटर स्प्रिंगली करशी जो है इन बॉटल्स में पैक करता है और पाकिस्तान भर में सप्लाई करता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो ये तमाम तर प्रोडक्ट्स, ये हमारा प्राइड है, इनको बनाने वाली कंपनियां, इसमें काम करने वाले लोग, ये हमारा फख्र हैं। ये प्रोडक्ट्स जहां भी जाती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान, हमारा नाम लेकर जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय, सेल एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसी ने एक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।